नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफिकल एरिया और ऑपरेटेड एरिया में जो मिसमैच है उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन उसमें भी मुख्यतः तीन समस्याएं लोगों को आ रही है। पहला कि ऑपरेटेड एरिया और ज्योग्राफिकल एरिया का जो डिफरेंस है, हम जब उसे एंट्री करते हैं कर्मचारी ऐप में तब भी वो डिफरेंस बहुत ज्यादा दिख रहा है, ऐसा क्यों? दूसरा, कर्मचारी ऐप में ऑपरेटेड एरिया को हम कैसे बदलेंगे? और तीसरा, अगर कर्मचारी का लॉगिन नहीं हो रहा है क्योंकि उनका ट्रांसफर हो चुका है, वो मोबाइल को खो चुके हैं या कोई अन्य रीजन से, तो इसे हम कैसे ठीक करेंगे? तो आइए इन तीनों समस्याओं को कैसे निदान किया जाए वो हम देखते हैं। पहला समस्या है कि ज्योग्राफिकल एरिया और ऑपरेटेड एरिया में जो डिफरेंस है उसे जब हम कर्मचारी ऐप में करते हैं तो भी वो बहुत ज्यादा ऑपरेटेड एरिया डिफरेंस अभी भी आ रहा है। तो आइए देखते हैं कि इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। आपको ये एक्सेल शीट मिला था जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। ये मेरा है ज्योग्राफिकल एरिया और ये मेरा है ऑपरेटेड एरिया। अब ज्योग्राफिकल एरिया और ऑपरेटेड एरिया दोनों हेक्टेयर में दिया हुआ है, आपको ये ध्यान देना है। लेकिन जो आपको लॉगिन कर्मचारी ऐप में करना था वो एकड़ में करना था। तो आइए सीखते हैं कि उसको हम कैसे ठीक करेंगे। ऑपरेटेड एरिया है मेरा 13782 उदाहरण के तौर पे, और ज्योग्राफिकल एरिया है मेरा 191। तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा मेरा 19513। तो ये है मेरा हेक्टेयर में। इतना डिफरेंस है ज्योग्राफिकल एरिया और ऑपरेटेड एरिया में। यानी कि कर्मचारी ने जो लॉगिन किया था तो उस मौजे का रकबा सिर्फ 191 हेक्टेयर है, लेकिन कर्मचारी ने जब एंट्री किया है तो भूलवश उसने ऑपरेटेड एरिया यानी कि रैयत का खेत का टोटल रैयतों का सम वो लिख दिया है 13782 हेक्टेयर। तो कितना ज्यादा है? वो है 13591 हेक्टेयर। लेकिन ये हेक्टेयर में है और कर्मचारी ने एकड़ में अपने मोबाइल में लॉगिन किया था। तो कर्मचारी ने कितना ज्यादा लिखा है? वो है कितना इंटू 2.5 एकड़। ये कुल मिला के हो जाता है 33900 एकड़, क्योंकि 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 2.5 एकड़ होता है। यानी कि कर्मचारी को जो डिफरेंस, जो बहुत ज्यादा डिफरेंस ज्योग्राफिकल एरिया और ऑपरेटेड एरिया में है, वो 13591 नहीं है, वो 3390 है, जिसको उसे अपने मोबाइल में एंट्री करना है, सुधार करना है। तो जब आप अपने लॉगिन में जाएंगे कर्मचारी ऐप से, तब आपको जितने रैयतों का गलत एंट्री किया गया है उनको जब आप सही करेंगे तो आपको इतना एकड़ घटा देना है। उदाहरण के तौर पे आप इस इमेज को देखिए। ये मेरे बढ़िया में सीरियल नंबर है 329। यहां पे राम किंकर प्रसाद का रकबा जो है वो है 3280 और ये ज्योग्राफिकल एरिया एकड़ में है, यानी कि जो आपने एंट्री किया था एकड़ में, और यहाँ पे जो आपके वेबसाइट में एजी सेंसस में दिख रहा है वो भी एकड़ में है। तो आप इसके जैसे बहुत सारे गलत एंट्री है, देखिए 331 में भी है, 3595, 334 में है, 6300। यानी कि इन सभी को जितने भी गलत हैं, मान लेते हैं 10 गलत हैं, तो प्रोपोर्शनली घटाना है इतना कि 33900 या लगभग 34,000 एकड़ मेरा घट जाए। तो अगर 10 लोगों की गलती है तो उस हिसाब से हम सभी 10 में कुछ कुछ घटाएंगे ताकि उनका सम जो है वो 34,000 एकड़ आ जाए। तो आपको इसे ध्यान देना है। दूसरा दिक्कत है कि हम कर्मचारी ऐप में ऑपरेटेड एरिया को कैसे सुधारेंगे। तो आइए देखते हैं। कर्मचारी ऐप में जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें अगर आप ब्लॉक बी में आएंगे और सीरियल नंबर जो गलत था, जैसे कि उसमें 359 गलत था, तो आप इसको मिटा देंगे और यहां पे जैसे ही लिखेंगे 359 और एंटर मारेंगे, एंट्री मारते ही सारा नाम यहां पे आपको दिखने लगेगा। जैसे नाम यहां पे गलत था राम किंकर प्रसाद, तो आप यहां पे राम किंकर प्रसाद लिख देंगे और ऐसे कर दिखाएगा। ये आपको लिखना नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको सब दिखेगा। तो ये आएगा। अब आप नेक्स्ट पेज में और नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहां पे दिखेगा जो गलत रकबा दिया हुआ था 5000 या 6000 एकड़। ये आपने गलत एंट्री किया था, इसलिए वो वेबसाइट में वैसा दिख रहा था। आपको पता है कि इतना ज्यादा तो है ही नहीं, ये गलत है, तो आपको इसको मिटा देना है और इसके बाद आपको इसका ऑनलाइन जमाबंदी चेक कर लेना है या स्पॉट जाके देख लेना है और उसके हिसाब से इसका रकबा जो भी है वो घटा लेना है। जैसे कि मान लेते हैं एक में मैंने यहां लिख दिया 10 एकड़, तो मैंने कितना घटाया?
मैंने 5000 माइनस 10 यानी कि 4990 घटाया और टोटल मुझे घटाना है 34,000 के करीब। तो तकरीबन मुझे ऐसे 8 से 9 जमाबंदी रैयतों में ये घटाना पड़ेगा, तब जाके मेरा रकबा जो ये एरिया है यही है मेरा ऑपरेटेड, ये जो है ये है ऑपरेटेड एरिया। तो जब आप ऐसे करके 10-15 को घटाएंगे और जितना घटाए हैं उसका कुल सम 34,000 एकड़ आना चाहिए, तभी ये सुधार होगा। क्योंकि वेबसाइट में और एक्सेल शीट में जो दिया गया है वो डिफरेंस 34,000 एकड़ है। तो आपको ये ध्यान देना कि यहाँ पे जो एंट्री कर रहे हैं वो सभी एकड़ में है, वेबसाइट में जो दिख रहा है वो भी एकड़ में है, लेकिन जो एक्सेल शीट आपको दिया गया है वो हेक्टेयर में है, ज्योग्राफिकल एरिया और ऑपरेटेड एरिया। तो प्लीज इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तीसरा समस्या है कि मोबाइल में लॉगिन ही नहीं ले रहा है, चाहे वो कोई भी कारण से हो, उसे हम कैसे ठीक करेंगे? तो आइए देखते हैं। आप इस वेबसाइट में जाएंगे एजी सेंसस के बाद आप कोई भी लॉगिन, सुपरवाइजर या फिर जिला लॉगिन, कर्मचारी लॉगिन जिसे हम इनोमिनेटर लॉगिन कहते हैं, वहां पे नहीं जाना है, क्योंकि वो उसके पास पावर नहीं है नया यूजर आईडी क्रिएट करने का या जिस यूजर आईडी से भुलाया है मोबाइल उसको ठीक करने का। तो आप यहाँ पे जाएंगे एजी सेंसस, सुपरवाइजर या एडीएम लॉगिन से, उसका यहाँ सेटअप में क्लिक करेंगे और इन्यूमरेटर क्रिएशन में क्लिक करेंगे। मैं आपको वेबसाइट में करके दिखाता हूं इसको कैसे करना है। आप जब इन्यूमरेटर क्रिएशन में जाएंगे तो जिस कर्मचारी का मोबाइल भुला गया है या लॉगिन नहीं ले रहा है उसका यूजर आईडी आपको यहां पर लिखना है। मैं लिख के दिखा देता हूं। जैसे बढ़िया का जो मान लेते हैं जो कर्मचारी है उसका लॉगिन नहीं ले रहा, तो मैं उसका यूजर आईडी यहां पे आपको लिख के दिखा देता हूं। जैसे ही आप यहां पे यूजर आईडी लिखेंगे और एंटर करेंगे तो उस कर्मचारी का नेम, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब आ जाएगा। मैं दिखाता हूं। जैसे ही मैं यहां पे एंटर करूंगा आप देखिए इस कर्मचारी का सारा डिटेल्स यहां पे आ गया, इस मोबाइल नंबर के साथ, इस पासवर्ड, इस नेम से। वो कर्मचारी KC1 का सारा था डिटेल्स। अब देखिए आपको इसको कैसे सुधारना है। पहले जब नया एग्री सेंसस होता था तो डायरेक्ट हम ब्लैंक IMI करते थे और ये हट जाता था, वो फिर से कर्मचारी कोई भी मोबाइल से लॉगिन कर सकता था। लेकिन अब ये परमिशन हमें नहीं दिया गया है क्यों? ताकि कर्मचारी डेटा के साथ छेड़छाड़ ना करे। तो ये हो रहा है, इसको हम निदान करने के लिए क्या करेंगे, यहां पे आप जाएंगे और KC1 में मान लेते हैं कि कोई मौजा है जिसमें आपको सुधार करना है, तो या बहुत सारे मौजा है उसको सुधार करना है, तो जिस मौजा को सुधार करना है इस KC1 से उस मौजा को अनटिक करिएगा, यानी कि उस मौजा को KC1 से या इस कर्मचारी के लॉगिन से हम हटा देते हैं, हटा देंगे। और आपको याद रखना है कि एक मौजा कम से कम एक आईडी में देना है। तो इस कर्मचारी के पास कितने मौजे थे, मैंने सभी मौजा हटा दिया सिवाय एक के, उसके बाद मैंने सेव कर दिया। तो अब इस कर्मचारी का मोबाइल लॉगिन में सिर्फ एक मौजा बचा है, जिसे सुधार करना था उसे मैंने इस लॉगिन से हटा दिया। अब मैं एक नया यूजर आईडी कर्मचारी का क्रिएट करूंगा और उसे वही मौजा दे दूंगा जो मुझे सुधार करना है, जो मैंने KC1 से अभी हटाया था। मैं बता देता हूं उससे कैसे करेंगे। आप यहां पे आएंगे और यहां पे आप एक नया यूजर आईडी क्रिएट करेंगे। यहां पे आप कोई भी यूजर आईडी का नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहां पे दे देता हूं। मैंने कोई भी यूजर आईडी दे दिया है। एक नया यूजर आईडी क्रिएट करने के लिए मैं यहां पे नाम दे देता हूं। मैं सेम यही चीज लिख देता हूं वापस से, ताकि कोई समस्या ना हो। पासवर्ड भी मैं सेम लिख देता हूं ताकि मुझे दिक्कत ना हो। और मोबाइल अभी यहाँ में नंबर नहीं है, मोबाइल नंबर जो भी उसके लॉगिन में करना है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। मैं कोई भी मोबाइल नंबर, जैसे मैं अपना ही मोबाइल नंबर डाल देता हूं, ठीक है। ये मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट तहसील ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। अब मैंने जो भी मौजा को डीसेलेक्ट किया था KC1 से, जो अनचेक किया था, उसे अब मैं इस न्यू यूजर आईडी में देना चाहता हूं। तो मैं यहाँ पे उन सभी मौजा को सिलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद मैं सेव कर दूंगा। सेव करते ही KC11 VARIHIY एक नया यूजर आईडी क्रिएट हो गया और उसे ये सारे मौजे मिल गए। इसमें से अब आपको जिसमें भी सुधार करना है, कोई भी नया मोबाइल लेंगे, एग्री सेंसस से आप डाउनलोड करेंगे और KC11 बढ़िया जो यूजर आईडी मैंने नया क्रिएट किया है वो एंट्री करेंगे, तो आपका वो सारा डिटेल्स उस मोबाइल में लॉगिन होने लगेगा। अब आप सेम प्रक्रिया से उस रकबा को, ऑपरेटेड एरिया को सुधार कर सकते हैं। तो ये था मेरा तीनों समस्या का निदान।
अगर आपको और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए, और अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।